प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से, और ख़ास तौर पे चूँकि इलेक्शन के हवाले से डेडलॉक है और इसके ऊपर वनडे पोलिंग की बात की जा रही है। पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करने के लिए वनडे पोलिंग को हमने देखा 1973 से पहले सूबाई असम्बलियों के अलग अलग इलेक्शन होते थे और ज़ाहिर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। भारत में अलग अलग रियासतों में इलेक्शन होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान का जो आइन है या इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो वनडे पोलिंग जो है वो ज़रूरी भी है और ख़र्चे अखराजात भी बच जाते हैं, वरना सूबे बाख्तियार हैं वो अपने अपने तौर पे इलेक्शंस करा सकते हैं। अखौंज़ादा चट्टान साहब, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में वापसी हुई है, फोरम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकली वो इंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ फैसले ज़ाहिर जल्दबाजी में हुए वो अपनी जगह, लेकिन अब अभी थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और हम इसके लिए तैयार भी हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक आपकी पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से भी, बाकी पार्टी से भी एक थिंक टैंक लिया जाए, लोगों को सामने रखा जाए, ग्रुप्स बनाए जाए, ताकि डायलॉग की तरफ कमेटियाँ बने और डायलॉग की तरफ हम जा सकें। चट्टान साहब देखिए जी, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब ये इख्तिदार में थे या इख्तिदार के बाद हमारे और इन लोगों के कई बार मुज़ाकरात हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो होते थे, इसके दूसरे लोग बीच में होते थे और हम बातचीत को फाइनल भी करते थे। इसके बाद जो हैं वो लोग बनीगाला चले जाते थे और वापस आके कहते थे कि भाई वो नहीं मान रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब तीन चीज़ों के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा, और वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत के बस की नहीं है। हुकूमत के बस की तो ये है कि उन्होंने जो थाने पे हमले किए, पुलिस पे हमले किए वगैरह वगैरह, वो केसेस तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इमरान खान साहब की जो टेरियन केस है या इसका फॉरेन फंडिंग केस है या इसका तोशाखाना केस है, वो मेरे ख्याल से हुकूमत के ख़त्म करने की बस की बात नहीं है। और इमरान खान साहब का सबसे पहला मुतालबा ये है कि मैं इसमें अदालतों में पेश नहीं होऊंगा, मेरे ये केसेस नहीं चलेंगे, तो ये इसका होगा। और इमरान खान साहब की एक और भी मजबूरी है, वो ये है कि भाई इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग लीडर हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज से 22 साल पहले डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो मौजूद है, हकीम सईद साहब का किताब रिकॉर्ड पे मौजूद है, और इसको 352 मल्टीनेशनल कंपनियों ने फंडिंग किया है और तमाम कंपनियों के ताने बानी इजराइल और इंडिया से मिलते हैं। इस तरह के आप देख ले कि जो 34 गैर मुल्की 37 गैर मुल्की लोगों ने उसको फंड किया है, इनकी भी ताने बानी इंडिया और इससे मिलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सिपेक को तबाह कर दिया और जो एक मंसूबा था जो जरदारी साहब ने लाया था, इंटीग्रेशन साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन, इसमें मुआहिदे भी कुछ हुई थे। एक था साका 1000 जो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बिजली लाइन मंसूबा था। एक था इसमें टाकी जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन मुआहिदा था। एक इसमें ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा था। इस प्रोग्राम को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने सबूताश कर दिया और वक्तन फवक्तन आप देख रहे हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान की मईशत पे हमले कर रहे हैं, तो इनसे ये भी जाहिर हो रहा है। और आजकल दुनिया में यहूदी लॉबी इमरान खान साहब के लिए जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, तो जाहिर इससे हो रहा है कि इमरान खान साहब का इख्तियार अपना नहीं है और इनके जो लोग हैं जो उसको फंडिंग कर रहे हैं, इनके मफादात इसमें है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, ताकि पाकिस्तान का मईशत कमज़ोर हो। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक ताकत है और कुछ खुसूसी तौर पर इंडिया और इजराइल नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान मईशत का भी एक ताकत बने। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे ये जो सीपेक का मंसूबा है, ये जो इंटीग्रेशन सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन का मंसूबा है कि सीपेक के जरिए मुमालिक आपस में लिंक हो जाएंगे और फिर ये आपस में ट्रेड करेंगे और ये ट्रेड जो है ये आउट ऑफ डॉलर होगा। जिस तरीके से ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हुआ था कि आप गैस देंगे, हम गंदम देंगे, और ये रोजगार जो इन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान होगा, इसमें डॉलर का अमल दखल नहीं होगा। तो वो मंसूबा भी है
तो इमरान खान साहब नहीं चाहते हैं, तो इसकी मजबूरी भी है। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब किसी भी हाल में ऐसे अमल पे राजी होगा जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, या तो वो इक़्तिदार में होगा और या मुल्क में इंतशार बड़ी तफसील से आपने ये मुकम्मल एक चार्जशीट पेश कर दी। ये अलग बात है कि आपके साथ जो इत्तेहादी आपके हैं मुस्लिम लीग नून, उनके ऊपर भी उसामा बिन लादेन सऊदीया से पता नहीं कहाँ से पैसे लेने के और इंडिया से पैसे लेने के इल्ज़ाम हैं। तो ये तो एक लंबी फहरिस्त है। शौकत यूसुफजई साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, चार्जशीट पेश किया जनाब खनज़दा चौटान साहब ने। ये चीज़ें तो माजी में हो चुकी हैं, हम चाह रहे हैं कि रोड मैप मिले, आगे बढ़ें इन हालात में। एक तो खनज़दा साहब को रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा आगे हिकमत अमली क्या होगी। आज आप सेनेट में वापस आए हैं बहुत दिनों बाद, अच्छा है ताकि आइनी फोरम का इस्तेमाल कर सकें, आगे बढ़ सकें मामला जो है। और ख़ुद शाह कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खलल है हुकूमत की नीयत में। देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि हुकूमत जो होती है ना, वो मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश करती है। ये वाहिद हुकूमत है जिनको अफरा तफरी में इनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक, क्योंकि वो इलेक्शन से फरार का इनको जरिया मिल रहा है, और ये किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और ये बाकी बातें, अब तोशाखाना की बात की उन्होंने, अब तोशाखाना मेरे ख्याल से इतना जी, बच्चे को पता चल गया कि तोशाखाना किसने लूटा है। अब एक घड़ी की वजह से जो पूरा मुल्क जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस घड़ी की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई है। लोगों ने पूरे ऊंट वो जो है ना वो हजम कर लिए और जाके बाहर बैठे हैं, उनके कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो ये तो देखिए, मुल्क इमरान खान अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा है। ठीक, उनकी जो शुरू से सियासत रही है, उनकी कामयाबी का राज भी है कि उन्होंने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते जरूर बदले होंगे, लेकिन मंजिल पहुंचना उनका मकसद है। और वो जो उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, वो आज भी उस पर कायम है। और आज भी इस मुश्किल वक्त में भी वो समझते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि जी करप्शन के ऊपर बात करो ताकि ये सारे सियासतदान साफ हो जाए, तो उस पर वो बात नहीं करेगा। वो कहेगा कानून आइन के तहत उनका फैसला होना चाहिए। ठीक। तो ये देखें, मेरे ख्याल से एक मुल्क का पॉपुलर लीडर आया है। इससे पहले बहुत सारे हम देख चुके हैं कि जो सियासी लोगों ने इस मुल्क के साथ किया। इसमें जी शौक साहब, आप जो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो खनज़दा साहब भी इससे मुत्तफिक होंगे। माजी में भी हमने देखा कि आप पॉपुलर लीडर्स को माइनस करने की कोशिशें की गई, पार्टीज़ को श्रिंक करने की कोशिशें की गई, लेकिन नहीं हो सके। भुट्टो साहब से लेकर इमरान खान साहब तक, इवन नवाज शरीफ साहब को भी माइनस करने की कोशिश की गई। तो ज़बरदस्ती कोई माइनस नहीं कर सकता। आप सियासी मैदान में मुकाबला करते हैं। अगर यहाँ कराची जब हम देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने की कोशिश की, तो वो चीज़ पैनिक कर गई। तो आप समझते हैं कि इस तरह का जो तजर्बा है वो खुद हुकूमत के लिए ख़तरनाक ही साबित होगा, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं जितने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बैक बाउंस कर रहे हैं, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो मुल्क की मईशत का है और मुल्क की गिरफ्त का है। इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो जगहसाई हो रही है जी, कि एक तरफ मुल्क नीचे जा रहा है, माशी तौर पे उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको दबाया जा रहा है। पहले ये कहते थे कि असम्बली में आके बात क्यों नहीं करते, जब फैसला किया कि जी हमने असम्बली जाना है तो कहते नहीं असम्बली ना आओ। पहले इन्होंने कहा कि जी अपनी 2 असम्बलियां ये तोड़ो तो हम इलेक्शन करा देते हैं। जब असम्बलियां तोड़ी तो कहते हैं नहीं आपने क्यों तोड़ी, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये जो बात करते हैं कि इमरान खान अपनी बात पे, इमरान खान को पता है कि ये लोग जो है ना ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वरना इनकी एक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप चलाएं कि इन्होंने क्या कहा था, आपने इलेक्शन कराना है अपनी असम्बलियां तोड़ो हम इलेक्शन करा लें। तो फिर ये जो अक्टूबर में बात कर रहे हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, तो क्या इनके पास गारंटी है कि अक्टूबर तक मुल्क के हालात ठीक कर लेंगे, ये अमन ठीक हो जाएगा, माशी तौर पर मुल्क खुशहाल हो जाएगा? वो तो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता और डूबने की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये नहीं सर इनके पास। तो इसमें शौक साहब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, लेकिन हल क्या नजर आ रहा है आपको? मुज़ाकरात के लिए भी जुज़वी तौर पे कोई हल? देखें, इस वक्त मेरे भाई सिर्फ एक अदालत की तरफ हमारी नजरें हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम गए हैं, वहां से इंसाफ मांगेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि ये मुल्क तरक्की करे, हर कोई चाहता है
हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत होगा। बेशक। तो पाकिस्तान को किसी सूरत कमजोर नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई मुज़ाकरात करे, कोई क्या करे, उसके लिए हम तैयार हैं। खानज़ादा साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सबकी सियासत है। अब समझते हैं कि एक जिस तरह अभी दरिया पे नज़रें हैं, ख़ुद शौकत यूसुफ़ साहब फरमा रहे थे, लेकिन आज जो वहाँ से सूरत हाल सामने आई, ये डिवाइड नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इदारों के अंदर डिवाइड, वन मैन शो की बात हो रही है, वन मैन पावर की बात हो रही है। ठीक है, ये तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट और उनके जो मज़ीद जजेस हैं उनकी वो अपने तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह डिस्कस हो रहा है और जिस तरह जिन हालात में ये फैसला आ रहा है, उसके बाद फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तमाम ही उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, तराजू बराबर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि इन हालात में इस तरह के जो फैसले हैं वो मज़ीद जो है वो इदारों में डिवाइड करेंगे? देखिए जी, ये इदारे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि तबाह हो गई हैं, लेकिन शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने बार बार जिक्र किया कि इमरान खान साहब जो है वो एक पॉपुलर लीडर है। तो इनकी पॉपुलरिटी तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अगर ये पॉपुलर लीडर होता तो फिर ये वीडियो पैगाम जारी नहीं करता अपने इलेक्टेबल को कि कोई भी अगर जमान फारक नहीं आया, इतने इतने बंदे, इतने डंडे, इतने गुलेल साथ नहीं लाए तो मैं इसको आइंदा के लिए टिकट नहीं दूंगा। इन्होंने जो 25 मई को वादा किया था, वो दावा किया था कि मैं 25 लाख लोग लाऊंगा, 5,000 से ज्यादा लोग मैंने नहीं देखे। फिर इन्होंने जो लॉन्ग मार्च निकाल दिया वो जिस तरीके से नाकाम हुआ, इन्होंने जो जेल बरो तहरीक का ऐलान किया वो जेल बरो तहरीक जिस तरीके से नाकाम हुआ। फिर उसको कहा गया, कभी कहा गया कि ये दुनिया का अजीम लीडर है, कभी कहा गया पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है। लेकिन कराची में जो इलेक्शन हो गया जहाँ पे इनके 24 MPs है, 12 MNAs है, वो जहाँ उसको जिस तरीके से शिकस्त हुई, कल जो लाहौर में जलसा हुआ, इनकी जितने MNAs है, जितने MPAs है, तो कम अज कम इन लोगों के 15-16 लाख तो अपने वोटर बनते हैं। अगर इनके वोटर भी इमरान खान के लिए निकल जाते तो नक्शा कुछ और होता। तो इसका पॉपुलरिटी तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। बाकी हम समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते, लेकिन ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आज मैं अफ्तार पार्टी रखता हूँ, सब हमारे दोस्त हैं, ये शौकत यूसुफ़ज़ई, हम दोनों भी एक फेडरेशन में एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। कुछ लोगों को मैं दावत देता हूँ, तहरीक इंसाफ से बुलाता हूँ, अफ्तार पार्टी में कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ मुस्लिम लीग से, कुछ जुमात उलमा इस्लाम से, निचले लेवल से, वो आपस में बैठेंगे तो बात ही करेंगे ना, निचले लेवल से बातचीत शुरू हो जाएंगी और बातचीत हो जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के मुफाद में ये नहीं है, इनके मुफाद में ये है कि इस मुल्क में इंतशार हो, वरना इसको क्या जरूरत है अपनी सिमरियों को। ठीक है, वक्त खत्म हो गया, लेकिन इंतशार की सियासत ज़ाहिर मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है और मसला ये है कि सबको मिलकर बैठना होगा। और खानज़ादा साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अपर लीडरशिप नहीं बात कर रही, सेकंड थर्ड टीयरशिप की जो लीडरशिप है वो बैठे आपस में बात करें, मामला आगे बढ़ने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राजनी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे, और इन साइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।